हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 14 युग के देवता की अपील अनसुनी ना करें। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से गुरु तत्व की शक्ति से प्रार्थना करें कि जो वो हमें समझा रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए और हम 24वें प्रज्ञा अवतार को जो जन्म ले रहा है सुबुद्धि के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, हम सबके भीतर वो अवतार जन्म ले सकता है, बस हम अपने गुरु का कहना मान लें। तो आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हम इस रास्ते पर सहजता से चल सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें इतनी अच्छी बात समझा रहे थे कि अब आप भाग्यवान बन सकते हैं। समय आ गया कि अपने भाग्य को सराहें, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे लकड़ी जब आग में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसी हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी जब हम जो कहा जा रहा है वो अपने आचरण में उतार लें, अपने व्यवहार में उतार लें। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों भगवान तो अपना काम करेंगे ही, आप करें तो ना करें तो भी। तो क्या रामचंद्र जी रावण को मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे। रामचंद्र जी में इतनी शक्ति थी कि रावण सहित एक को एक राक्षस मार डालते और अकेले अपने बलबूते पर सीता जी को चढ़ा लाते। लेकिन उन्होंने श्रेय देना था। भक्तों को श्रेय के ऐसे ही भक्तों को ऐसा ही श्रेय का मौका दिया जाता है। भक्त की परीक्षा के ऐसे ही मौके होते हैं और वे समय शानदार होते हैं। इम्तिहान रोज रोज कहाँ होते हैं। भक्तों के भी इम्तिहान हमेशा नहीं होते, बहुत दिनों बाद होते हैं। जिसमें आपको बुलाया गया उसमें नवरात्र का अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया गया। आप अनुष्ठान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ गंगा का किनारा है, हिमालय की गोद, गायत्री तीर्थ के पवित्र वातावरण में आप गायत्री का जप कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की और सफलता की बात है। पर आप याद रखिए, हमने केवल अनुष्ठान करने के लिए ही आपको नहीं बुलाया। हमारे मकसद बड़े हैं और ये वह है कि आप ऐसे सौभाग्य वाले समय में क्या कुछ लाभ उठा सकते हैं। क्या आप समय को पहचान सकते हैं? क्या आप भगवान की सहायता कर सकते हैं? क्या आप जीवन में कुछ हिम्मत इकट्ठी कर सकते हैं? इसलिए बुलाते हैं। हर एक आदमी से बार बार यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप इस शानदार समय को पहचान सकते हैं? क्या आपकी अकल इतनी मदद करेगी कि आप इस शानदार समय को पहचान लें? क्या आपकी अकल इतनी सहायता करेगी कि यह बता दे कि यह समय बहुत शानदार है? और हम आपको एक और सलाह देंगे कि ऐसे वक्त में आप एक और हिम्मत कर डालना। कौन सी हिम्मत? आप भगवान की मांग को तलाश करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। भगवान की भी कुछ मांगे होती हैं। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि भगवान अपने आप में संपूर्ण है। जब वो अवतार है तो क्या उसके पास शक्तियां नहीं है? वो अपने आप में संपूर्ण है। ये बात पहले भी आई। चुटकी बजा के सारा जो परमात्मा, जो निराकार साकार, आप जिस भी स्वरूप में उसको लेते हो, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, अनेकों ग्रह नक्षत्रों को चला रहा है, उसमें पृथ्वी छोटा सा एक ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड का, और उस पृथ्वी पर भी छोटा सा डॉट हम। तो वो जब हमारा मन, और 84 लाख यूनिया जिसने बना दी और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आकाश में तारे बीच में लटके हुए हैं। कहाँ पे लटके हैं? सूर्य बीच में लटका है। आकाश में चले जाओ, वहीं हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, बादलों के बीच में हम पहुंच जाते हैं। क्या हो रहा है? जब सब कुछ अपने आप घटित हो रहा था कि भगवान के लिए युग परिवर्तन करना कोई मुश्किल है? रावण के लिए के वध के लिए राम जी अकेले पर्याप्त थे। श्री कृष्ण को महाभारत की आवश्यकता थोड़ी न थी। लेकिन ये श्रेय देने का समय है। भगवान, उनका सम्मान कहाँ होता? आज अगर हम हनुमान जी का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राम जी के एक एग्जाम्पल सेट किया, राम जी का साथ दिया हनुमान बाबा ने, तो इसलिए हम इतना उनको सराहते हैं। लेकिन अगर भगवान ये मौका ही नहीं देते तो कौन हनुमान जी को याद करता? तो ये एक ऐसा समय है जब हमको मौका दिया जा रहा है। हमको कहा जा रहा है कि तुम इस यात्रा पर चलो और आगे मैं संभाल लूंगा, तुमको कुछ नहीं करना। पिछले एक किताब में गुरुदेव लिख रहे थे कि आप हमारे व्याख्यान पढ़िए, नोट्स बनाइए और जाके बोलना शुरू कर दीजिए। बस कुछ मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अच्छा बोलोगे या बुरा। मैं कार्य कर रहा हूँ, तुम्हारी केवल तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारी वाणी सुनाई दे रही है, पर तुम हो नहीं। तुम बस जाओ, तुम्हारा मूल भाव अच्छा होना चाहिए। इसलिए मत जाना कि हम जाएंगे तो हमको प्रशंसा मिलेगी, तारीफ मिलेगी। इसलिए जाना कि हम अपने गुरु के पोस्टमैन हैं, हम डाकिया हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आगे हमारा गुरु संभाल लेगा। उसने हमें ये काम दिया है तो हमको तो ये करना है, बस इस भाव से जाओ। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप साधना कर रहे हो, आप अनुष्ठान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अनुष्ठान करने के बाद एक एनर्जी क्रिएट होती है हमारे भीतर। अब उस एनर्जी का सदुपयोग भी तो करना है, उसको चैनलाइज भी तो करना है। नहीं तो ऊर्जा है, क्रिएट हो गई, और अगर उस ऊर्जा को यूज नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएगी और फिर बिना बात की बातों में वेस्ट होगी। इससे अच्छा अगर हम नियमित जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भीतर जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है उस ऊर्जा को चैनलाइज करें और उस ऊर्जा का अच्छा सदुपयोग करें। और वो सदुपयोग क्या है? वो सदुपयोग केवल मात्र इतना है कि गुरु की बात मानना। और इस समय गुरु क्या कह रहा है? इस समय गुरु शक्ति ये कह रही है
क्या आप भगवान के साथ बैठ के उससे पूछो कि हे परमात्मा, हम आपके किसी काम आ सकते हैं क्या? आपकी सुंदर बगिया को सुंदर बनाने में हम क्या कर सकते हैं? और गुरुदेव ने बता दिया, आत्मनिर्माण, इंद्रिय संयम करो, तप करो और साधना करो, और उसके बाद अपना समय लोक मंगल में लगाओ। जो तुम्हें प्रतिभा मिली है उसको निखारो और उसको निखार के यूज करो, बेस्टेस्ट यूज करो, जिससे लोगों में चेतना हो, जागृति हो। और अपने आप से पूछो ये सवाल जो गुरुदेव ने सारे प्रश्न रखे, क्या हम ये समय पहचान रहे हैं? क्या हम भगवान की सहायता करने के लिए जागरूक हैं? क्या हमारे मन में वो भाव उदय हो रहे हैं? ये सारी बातें गुरुदेव रख रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या बताएंगे? इतना खुल के, इतना ओपनली गुरुदेव हमसे हर बात लिख रहे हैं। तो अब भगवान की मांगे क्या होती है? उनने आपसे जो कुछ भी मांगा है, आप उन मांगों को पूरा करने के लिए जरा कोशिश करें तो मजा आ जाए। क्या है भगवान की मांगे? आप अखंड ज्योति के सब पाठक हैं और जानते हैं कि प्रज्ञा अवतार ने क्या मांगा है। अब यहाँ गुरुदेव ये मान के चल रहे हैं कि जिनके पास ये किताब आ रही है उनके वो अखंड ज्योति के पाठक है। और अगर आप नहीं हैं, मान लो आप नहीं भी हो, तो आप ब्लैंक से सुन लो, आप स्टार्टिंग से सुन लो, केवल जन्म शताब्दी पुस्तक माला के सारे ऑडियो सुन लो, आपको सारे उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। इस एक किताब में भी बहुत कुछ है। प्रज्ञा अवतार ने ये मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। प्रज्ञा इसी का नाम है। आदमियों के दिमाग पैने तो हो गए हैं, अकल बहुत पैनी हो गई। अकलमंद तो इतने हो गए कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अकलमंद आदमियों ने जहां एक और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े पुल बनाए, बांध बनाए, वहीं दूसरी ओर इन्हीं अकलमंदों ने लोहा सीमेंट सबके सब हजम कर लिए। जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाइए सब जगह अकलमंद लोग मिलेंगे। बेअकल लोग तो बेचारे चप्पल चुरा सकते हैं। अकलमंद लोगों ने सारी दुनिया को धोखा दिया। दुनिया का सफाया करने की पूरी जिम्मेदारी अकलमंदों की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कराकर लाखों आदमियों का खून करा देने की जिम्मेदारी अकलमंदों की ही है, आम बेचने वालों की नहीं। यह सब बड़े दिमाग वालों की है। इसलिए बड़े दिमाग वालों के मस्तिष्क की सफाई करने के लिए ही तो ऐसी लहर आ रही है जो दुनिया में सोचने के तरीके को बदल देगी। प्रज्ञा अवतार इसी का नाम है। इसी पे कल बात हो रही थी, बुद्धि है। बात तो बुद्धि सबके पास है, बहुत सारी अकल है, और उस अकल का वो एनर्जी है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? व्यर्थ के कामों में, बिना बात की चीजों में हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और वही एनर्जी चैनलाइज हो जाए और चैनलाइज होकर एक श्रेष्ठ कार्य में लग जाए तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं सारी अकल ने तो दुनिया को खराब किया है। इस अकल को, इन विचारों का सफाया करना है, लोगों के भीतर प्रज्ञा जगानी है। और विचार एक एनर्जी है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो जो लोअर विचार है उनके आगे श्रेष्ठतम विचारों को रखना होगा, और इतनी बार बार रखना होगा, बार बार, कब तक? जब तक व्यवहार में ना जाए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भगवान आपसे यही चाहते हैं कि आप पढ़ो, समझो, साधना करो, अपने भीतर परिवर्तन लाओ, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, और फिर आपके रेडिएशन से लोग बदलने लगेंगे, अपने आप बदलने लगेंगे। आपको एक ऑडियो अच्छा लगेगा ना, तो आप जब जाओगे किसी को समस्या में देखोगे तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा, अरे वो ऑडियो हमने सुना था, उससे हमारा फायदा हो गया, हमको चेंज मिल गया, ये किताब हमने पढ़ी थी कहीं पर, इस किताब से हमको परिवर्तन मिल गया, चेंज मिल गया, तुम भी ये पढ़ लो। नेचुरल, जब हमारे अनुभव के स्तर पर कोई बात आ जाती है तो वो हम जब दूसरे से कहते हैं ना, तो उसमें हमारा अपना इनपुट मिला होता है हमारा, क्योंकि उसमें हमारी भाव संवेदनाएं जुड़ जाती है। तो उस लेवल पर रेडिएट करने के लिए गुरुदेव हमसे कह रहे हैं। आगे प्रज्ञा अवतार की क्या मांगे हैं, इनको हम बराबर छापते रहे हैं, फिर इसको कहने की जरूरत नहीं। पर प्रज्ञा अभियान के रूप में आप इसको एक लहर समझ सकते हैं। यह प्रज्ञा अभियान इंसान का नहीं, अगर इंसान का होता तो हमारे जैसे आदमी इसके लिए कमजोर पड़ते। लेकिन उस महाशक्ति का काम करने के लिए जब हम आमादा हैं तो फिर हमारी सफलताओं को नहीं देखते। आपको हमारी सफलताएं दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए हमारी सामर्थ्य, प्रतिभा, क्षमता और अकल को भी देखिए, सिद्धियों को भी देखिए, सब कुछ देखिए। पर मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, आप तो इसको देखने की परिस्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जिस आंख से आप देखना चाहते हैं वह आंख ऐसी नहीं जो हमारी आध्यात्मिक सफलताओं को और हमारे प्रयास द्वारा संसार में जो हेर फेर हो रहा हो या होने जा रहा है उसको देख सके। गुरुदेव ने सूक्ष्म में इतनी साधना करी कि गुरुदेव कह रहे हैं आप अपनी स्थूल आंखों से देख भी लोगे तो आपको उतना ही दिखाई देगा जितना हम चाहेंगे आप पे प्रकट हो जाए या जो संसार में दिख रहा है। लेकिन हम क्या क्या कर चुके, वो देखने की शक्ति, वो देखने की अभी आपके पास दृष्टि नहीं है। उसको देखने के लिए गुरु के संग बैठना पड़ेगा, क्योंकि जितना गुरु एक ऐसी शक्ति है जो जितना जिसमें प्रकट हो जाए उतना ही प्रकट हो सकता है। हम गुरु को नहीं जान सकते, ये गुरु के ऊपर है कि वो किस शिष्य पर कितना प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हमें वो आत्मीयता का धागा जोड़ना होगा, हमें उपासना का कर्म करना होगा, हमें साथ पास बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ऐसा मानना पड़ेगा कि वो शक्ति हर क्षण हर पल यही इसी पल मेरे साथ उपस्थित है। तो गुरुदेव यही बात कह रहे हैं, मित्रों आप देखें ना देखें पर सारी सफलताएं शानदार है। आप जरा फिर से देखना, हम अभी तो हम हैं, कब तक जिएंगे नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश आदमी जिएंगे तो फिर देखना और नोट करना कि हमारी सफलताएं कितनी शानदार होती है।
क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हनुमान के तरीके से काम करने का निश्चय कर लिया। राधा एक साधारण से ग्वाले की लड़की का नाम था, किंतु नाचने के लिए वह थोड़े दिन तक कृष्ण का साथ देती रही और राधा हो गई। किस किस को कहे, शानदार शक्तियों का साथ देने वाले न जाने कहां से पहुंच गए और क्या से क्या हो गए। इसलिए इस शिविर में आपको खास तौर से यह दावत देने के लिए बुलाया है कि अगर आपके मन बड़े फायदे उठाने का है और बड़े फायदे लायक अगर आपका व्यक्तित्व है, हिम्मत है, तो आप आइए और इस मौके को गवाइए नहीं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरुदेव हमसे फिर वही एक ही आवाहन, एक ही पुकार लगा रहे हैं कि हम समझ रहे हैं। और राधा जी का एग्जाम्पल, और जब श्री राधा जी की और कृष्ण जी की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम सब राधा है और हम सबको इस कृष्ण तत्व से एक होना है। राधा जी जब धरती पर आई तो स्मृति भंग हो गई उनकी, हम सबकी भी स्मृति भंग है। वो अपने भीतर के राधा तत्व को, प्रेम तत्व को भूल गई। लेकिन श्री कृष्ण के साथ एक होकर, अपने एक एक विकार पे विजय पाकर उनके भीतर की वो स्मृति लौट आई और वो राधा जी कृष्ण जी से एक हो गई। तो कहीं ना कहीं हम सबके भीतर भी वो राधा तत्व, वो प्रेम, अनंत प्रेम, क्योंकि हम उस प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं, छुपा हुआ है, स्मृति चली गई। लेकिन अब तो हमको याद दिलाया जा रहा है ना कि हम क्या है। चली गई तो चली गई, इस रास्ते पर चल के देख लेते हैं। साइंस में भी तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना। साइंस में कहीं पर जब आप मैथ्स की थ्योरम सॉल्व करते हो तो पहले मान लेते हैं, मान लिया A = B और फिर हेंस प्रूव्ड A = B। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि मान लिया मनुष्यत्व, भीतर में मनुष्यत्व का जीवन, देवत्व का जागरण इस रास्ते पर चलकर होगा, मान लिया। और अब मान लिया, इसलिए इस रास्ते पर चलकर देखेंगे। इस रास्ते पर चलकर देखिए 40 दिन, आपको अपने भीतर परिवर्तन मिल जाएंगे और फिर इतना आनंद और सुकून आएगा कि आप छोड़ेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप में से कोई प्रूफ कर देगा, हेंस दिस इज द ओनली जर्नी। बस यही अध्यात्म ही एक रास्ता है सारी समस्याओं का। तो क्या हम चलने को तैयार हैं? मान लीजिए आज इसी पल और चलने को तैयार हो जाइए। तो आज गुरु शक्ति से यही प्रार्थना कि हम सबके भीतर का वो तत्व जाग सके और हम सब समझ सके कि अब ये इम्तिहान का समय है और इस इम्तिहान में हमने बहुत पढ़ाई कर लिया, अब एग्जाम देना, और एग्जाम देने में कुछ नहीं करना, बस जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है, गुरु शक्ति का साथ देना है, प्रज्ञा योग का जागरण करना है, अपने भीतर की प्रज्ञा का जागरण करना है, अपने भीतर गुण कर्म स्वभाव को गुरु इच्छानुसार परिवर्तित करना है, इंद्रिय संयम तपश्चर्या के साथ जीवन को जीना है। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।